नमस्कार दोस्तों, आज के सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने रोते हुए नजर आए। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंस्पिरेसी था। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कोर्ट रूम में? क्या सच में यह पूरा एक केस झूठा था जैसा कि आम आदमी पार्टी क्लेम करी है, या कहानी में अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? आइए आज के इस वीडियो में फैक्ट्स के बेसिस पर इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होती है नवंबर 2021 से, जब दिल्ली गवर्नमेंट एक नई एक्साइज पॉलिसी ने शराब नीति लेकर आई थी। इस पॉलिसी का मेन मकसद था कि सरकार शराब के बिजनेस से बाहर निकल जाए और प्राइवेट दुकानें खुले, जिससे रेवेन्यू बढ़े। जुलाई 2022 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आरोप लगाया कि पॉलिसी में जानबूझकर ऐसे लूपहोल्स छोड़े गए जिससे प्राइवेट दुकानदारों और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचे। इसके बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। इसके बाद सीबीआई और ईडी की एंट्री होती है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आखिर में मार्च 2024 में सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। केजरीवाल ने लगभग 5-6 महीने जेल में बिताए थे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का डे वन से यही आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना एक सुनियोजित साजिश है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। उनका मानना है कि बीजेपी दिल्ली में उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी का मिसयूज करके उन्होंने झूठे केस में फंसाया गया ताकि पार्टी खत्म हो जाए। दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई का क्लेम था कि उनके पास मनी ट्रेल और अप्रूवर्स का स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि घोटाला हुआ है। लेकिन अब 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केजरीवाल और बाकी नेताओं के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। इस कोर्ट ऑर्डर ने आम आदमी पार्टी के इस नैरेटिव को बहुत बड़ी ताकत दी है। ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक हिस्से पर। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, करप्शन का आरोप था, अरेस्ट कर लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइमिंग में। देश में 2024 के लोकसभा इलेक्शन अनाउंस होने वाले थे। ओपोजिशन पार्टीज मिलकर इंडिया अलायंस बना रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़ा चेहरा थे। और ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले जब कैंपेन शुरू होना था, टिकट्स बंटने थे, रैली होनी थी, तब अचानक से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी उठाकर जेल में डाल देती है। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव में आमने सामने की टक्कर होगी तो डर किसका है? दोस्तों, एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी चलती है जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी दोनों टीम्स का मैच खेलने के बराबर मौका मिले। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मैच शुरू होने से पहले ही ओपोजिशन के कैप्टन को ग्राउंड पर निकाल दिया गया। आम बात नहीं है दोस्तों, जब एक देश का प्रधानमंत्री अपने पॉलिटिकल राइवल्स को हराने के लिए जनता के वोट्स पर भरोसा करने के बजाय सीबीआई और ईडी जैसे सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करने लगे तो उसे डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसमें घोटाला हुआ था तो पिछले 2 सालों से एजेंसीज क्या कर रही थी? करने के लिए इलेक्शन का ही वेट क्यों किया? के नेता खुलेआम टीवी पर आकर बोलते थे कि अगले नंबर केजरीवाल का है। उन्हें पहले से कैसे पता था कि ईडी क्या करने वाली है? क्या ईडी आजाद है या पीएमओ से कंट्रोल हो रही है? और आज 27 फरवरी 2026 को जब रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी नेताओं को बिना चार्जेस फ्रेम किया ही बरी कर दिया है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उन स्ट्रिक्ट कानूनों का गलत इस्तेमाल किया गया जिसमें बेल मिलने लगभग नामुमकिन होता है। टारगेट सिर्फ एक था, आम आदमी पार्टी को इलेक्शन के टाइम पर तबाह करना। देश का नेता इंस्टीट्यूशंस को अपने फायदे के लिए वेपनाइज करता है तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं होता, नुकसान मेरे और आपके वोटिंग राइट्स का होता है। यहाँ हर उस सिटीजन के लिए एक वार्निंग साइन है जो देश को एक आजाद लोकतंत्र देखना चाहता है। क्लीन